क्या आप ये जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है? क्या ये साल आपके लिए मेहनत की खुशबू लाएगा या रिश्तों में आजमाइश? क्या करियर और पैसों के दरवाजे खुलेंगे और क्या आपको वो सुकून और खुशी मिलेगी जिसकी आप बरसों से इंतजार कर रहे थे? अगर आपका ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर से है तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको हर रोज शाम 7 बजे मिलती रहें। साल 2026 की शुरुआत कैंसर अफराद के लिए कुछ जज्बाती और सोचने वाली लम्हात के साथ होगी। आपको महसूस होगा कि जिंदगी में नए फैसले करने का वक्त आ गया है। ये साल आपके लिए बड़े फैसलों और नई शुरुआत का साल है। करियर के लिहाज से ये साल बहुत अहम है। जनवरी से मार्च तक आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद से कामयाबियों के दरवाजे खुलने लगेंगे। खास तौर पर जून और जुलाई के महीने आपके लिए तरक्की और नए मौके लेकर आएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो तरक्की के इम्कानात हैं, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नया पार्टनरशिप या मुआहिदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब बात करें माली मामलात में तो ये साल 2026 के पहले 4 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल थोड़े मुश्किल नजर आते हैं। अखराजात ज्यादा, बचत कम हो सकती है, जैसा कि दूसरे बुर्जों के साथ भी है। एरिस के साथ भी ऐसा हुआ और एक्वेरियस वालों के साथ भी, और कैंसर वालों आप लोगों के साथ भी थोड़े मुश्किलात 4 महीनों में आएंगी। लेकिन मई से दिसंबर के दौरान आपके माली हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कोई पुराना कर्ज खत्म होने के चांसेस भी हैं और आमदनी के नए जराए बनने लगेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो, और चाहने से मुराद है कि आप कोशिश करेंगे तो आपके आमदनी के जो है वो नए मौके आपको आसानी से मिल सकते हैं। बस आपने हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है। खास तौर पर अगस्त और सितंबर वो महीने हैं जब आपको माली लिहाज से खुशखबरी मिल सकती है। मोहब्बत और रिश्तों के एतबार से ये साल कैंसर वालों के लिए यानी कि 2026 का साल कैंसर अफराद वालों के लिए जज्बाती सफर होगा। अगर आप सिंगल हैं तो मार्च से जून तक कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है। यह रिश्ता संजीदा भी हो सकता है और शादी की तरफ भी जा सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए साल के पहले महीने थोड़े आजमाइश यानी कि 4 महीने पहले आजमाइश के, लेकिन अगस्त के बाद से रिश्ता मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों के सितारे बता रहे हैं। नवंबर और दिसंबर वो वक्त है जब आपके रिश्तों में सुकून और खुशी वापस आना शुरू हो जाएगी। खानदान और दोस्तों के हवाले से ये साल आपके लिए मिस्बत साबित होंगे। पुराने रिश्ते बेहतर होंगे और आपको करीबी लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी। घर के किसी फर्द की खुशी या कामयाबी आपको फख्र और सुकून देगी। सेहत के मामले में साल के आगाज में आपको जहनी दबाव और थकन महसूस हो सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने वर्जिश, खुराक और नींद का ख्याल न रखा, जैसा कि मैं हमेशा तमाम 12 के 12 बुर्जों के अंदर आपकी सेहत सबसे पहले मैटर करती है, और पता नहीं क्यों आप लोग ख्याल नहीं रखते अपनी सेहत का। रखा करें, अपना ख्याल रखा करें। और अगर आपने सेहत अपनी अच्छी रखी तो आप पूरे साल सेहतमंद रहेंगे। अब आते हैं किस्मत के खास मौके पर। 2026 में कैंसर अफराद के लिए 3 बड़े सुनहरी मौके हैं। पहला अप्रैल और जून के दरमियान जब करियर में तरक्की और कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। दूसरा अगस्त और सितंबर जब माली हालात बेहतर होंगे, खुशखबरियां मिलेगी। तीसरा नवंबर और दिसंबर जब मोहब्बत और रिश्तों में सुकून और खुशी आएगी। याद रखिए, बुर्ज सरतान यानी कैंसर के लोग बहुत हसास और जज्बाती होते हैं, लेकिन यही हसासियत उन्हें दूसरों के दिल जीतने की ताकत देती है। ये साल आपको अपनी हसासियत को ताकत बनाकर आगे बढ़ने का मौका देगा। और आखिर में एक बात हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साल 2026 आपके लिए नए फैसले, नए खुशियां और नई कामयाबियां लेकर आ रहा है। अगर आपने सब्र और हिम्मत से आगे बढ़ना सीख लिया तो साल आपकी जिंदगी का सबसे रोशन साल कहलाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें
شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو جن کا زوڈک سٹار جو ہے وہ کینسر ہے، تو ان کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کوئی خاص ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، یعنی کہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کامنٹس کیجئے، جس کے سب سے زیادہ کامنٹس ہوں گے تو میں اس کے اوپر اسپیشل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ ڈیپ ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔